डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात करते हैं पहली खबर की। पहली खबर कोलकाता से आ रही है कि कोलकाता में एसटीएफ ने पंजाब के 2 गैंगस्टर किए ढेर, पुलिस कर्मियों की हत्या में थे शामिल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक अभियान के दौरान पंजाब पुलिस ने पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल 2 गैंगस्टर को मार गिराया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पंजाब में 2 सहायक उप निरीक्षकों की हत्या के मामले में वांछित जयपाल सिंह भुल्लर और जसप्रीत सिंह को पुलिस बल ने कोलकाता में एक अभियान के दौरान मार गिराया है। एक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस के दल ने कोलकाता पुलिस की मदद से भुल्लर और सिंह को मार गिराया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर है कि वैक्सीनेशन को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली सरकार को मिली कोविशील्ड की 1,27,000 डोज। दिल्ली को वैक्सीन के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार को 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविशील्ड की 1,27,420 डोज मिली हैं। यही नहीं, 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन की 20,000 डोज और मिली हैं। इससे पहले 6 जून को दिल्ली को कोवैक्सीन की 40,000 डोज मिली थी, जिससे सरकारी टीकाकरण केंद्र में युवाओं का टीकाकरण फिर से शुरू हो पाया था, लेकिन ये केवल दूसरी डोज वालों के लिए था। बहरहाल अब कोविशील्ड की 1,27,420 डोज मिलने से दिल्ली में युवा सरकारी टीकाकरण केंद्र से मुफ्त में पहली डोज भी ले सकेंगे। तो वहीं अगली खबर भोपाल से आ रही है कि भोपाल और इंदौर से विमानों को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाने की धमकी देने वाला पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डों से विमानों का अपहरण यानी प्लेन हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की फ़ोन पर कथित धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने शुजलापुर कस्बे से पकड़ा है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। इस बीच दोनों हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। भोपाल हवाई अड्डे की सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि विमान अपहरण की धमकी का फ़ोन आने के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। वहीं हवाई अड्डा प्रबंधन के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर शाम को भोपाल से मुंबई आने वाली उड़ान को सख्त जांच के बाद यहां से रवाना किया गया। तो वहीं अगली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से जुड़ी मौसम विभाग की खबर है कि दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। दिल्ली एनसीआर के लोग लगातार दूसरे दिन उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। दिल्ली में बुधवार को इस साल का अधिकतम न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान भी बुधवार को कई इलाकों में 42 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में इस साल बिजली की खपत का रिकॉर्ड भी टूट गया। बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि कोविड लॉकडाउन में ढील और भारी गर्मी के कारण राजधानी में बिजली की खपत 6,185 मेगावाट तक पहुंच गई है। अगले 1-2 दिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत ज़्यादातर उत्तर भारत के इलाकों में गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। तो वहीं अगली खबर यूपी के मौसम से जुड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी ने मानसून को देखते हुए दिए निर्देश। इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए अलर्ट रहे विभाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून आने की संभावना को देखते हुए मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सभी अस्पतालों में इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया जैसी अन्य मच्छर जनित बीमारियों की जांच की व्यवस्था की जाए, जिससे संचारी रोगों का पूर्ण रूप से खात्मा यूपी में किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वर्चुअल बैठक में कहा कि सभी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की जाए, संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सर्वाइलेंस को और बेहतर किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ ग्राम्य विकास विभाग, बाल विकास, पुष्टाहार आदि विभागों से एक्टिव रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है। इस समय इंसेफ्लाइटिस जैसी जल जनित बीमारियों को फैलने का खतरा है, इसलिए इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के काम करने होंगे। तो वहीं यूपी के श्रमिकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है कि यूपी सरकार ने 23 लाख श्रमिकों के खाते में डाले 230 करोड़ रुपए। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपये आए। कोविड महामारी में कामगारों को भरण पोषण भत्ता देने की योजना के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 23 लाख निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में 230 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपये डाले गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर सुख दुख में श्रमिकों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अब श्रमिकों की बेटियों की शादी के विवाह का निमंत्रण पत्र डीएम व कमिश्नर बांटते हैं। श्रमिकों का घर बनाने का सपना हो, इलाज
बेटे बेटियों की पढ़ाई का खर्च हो या फिर दुर्घटना के समय आर्थिक मदद, हर मौके पर सरकार उनके साथ है। तो वहीं एक खबर ट्विटर से जुड़ी आ रही है कि ट्विटर ने सरकार से कहा, डिजिटल नियमों के अनुपालन का हर संभव प्रयास कर रहे, 1 हफ्ते में देंगे प्रगति का ब्यौरा। डिजिटल रूल्स 2021 का पालन करने में टालमटोल कर रही सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का रुख अब कुछ नरम पड़ता नजर आ रहा है। ट्विटर ने सरकार को भेजे एक संदेश में कहा कि वो डिजिटल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उसने ये भी कहा कि नए डिजिटल नियमों के अनुपालन को लेकर प्रगति का ब्यौरा वो 1 हफ्ते में सरकार को सौंपेंगी। दरअसल पिछले आरएसएस नेताओं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर विवाद के बीच सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को अल्टीमेटम दिया था कि वो डिजिटल नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।